बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए। भीतर के सब मेटे दोषा, सहजे पाए चित संतोषा। गुरुपद रच जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग्य जगाए। चरणामृत नित पान जो करता, काल का उस पर वश न चलता। सत्य धर्म की रीति सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते। मधुर वचन अमृत बरसाए, जीव हृदय मन को सरसाए। सतगुरु जी ने कीनी दाया, निज भगतन को आन जगाया। करन जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री अनंतपुर की धरा, तीर्थ धाम बनाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अध्यात्म अमर ज्योति दर्शन श्री मुख प्रवचन। पिछली बार हम पढ़ रहे थे प्रवचन संख्या 10 को हम दोबारा पढ़ते हैं। प्रवचन संख्या 10। संत महापुरुष हमें रूहानियत के ज्ञान की ऐसी रोशनी देते हैं जिससे हमारा जीवन आलोकित हो उठता है। ये ऐसी अनूठी रोशनी है जो हमें सूर्य से नहीं मिल सकती। चांद सितारे और विज्ञान भी इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ये जितनी भी रोशनी हमें बाहर दिखाई देती है, चाहे सूर्य से है, चाहे चंद्रमा से है, अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से है, ये सब बाहर तक सीमित है। इसका प्रवेश हमारे अंदर नहीं हो सकता। हम दो तरह से जीवन जीते हैं। एक बाहर से, जिसमें ये रोशनी काम आती है। इस रोशनी से में हम देखते हैं और ये कि ये माता जी हैं, ये पिता हैं, ये बहन है, ये भाई है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये धन दौलत है, ये मित्र है, ये संपत्ति व महल मकान है। दूसरा जीवन जो जीव सत्पुरुषों की रहनुमाई में उनकी आज्ञा व मौज के अनुसार व्यतीत करता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु बिन घोर अंधार। सदगुरु के बिना जीवन में अंधकार ही अंधकार है। सदगुरु ही जीवन में उजाला भर सकते हैं और बढ़ते हैं। प्रवचन संख्या 11, पेज नंबर 1312। इनके विचार पवित्र हैं। जिनके विचार पवित्र हैं उनके लिए इस घोर कलयुग के समय में भी सतयुग है, और जिनके विचार मलिन हैं, अपवित्र हैं, उनके लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर युग भी कलयुग की तरह ही है। क्या हिरण्यकश्यप के लिए वह सतयुग था? क्या रावण के लिए वह त्रेता युग था? क्या कंस व दुर्योधन के लिए द्वापर युग था? वे सब अपने अपवित्र विचार और अशुभ कर्मों के कारण उस युग में भी कलयुग से भी बदतर थे। गुरुमुख जन अपने सौभाग्य देखें
जो पवित्र विचार, उच्च संस्कार, शुभ कर्म एवं भक्ति की सच्ची लगन की बदौलत सत्पुरुषों के चरणों में आ गए हैं, उनके लिए ही कृपा कर महापुरुषों ने इस घोर कलयुग में के समय में भी सतयुग रूप श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई है। यहाँ गुरुमुख सतयुग, त्रेता, द्वापर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा से एकाकार होने के लिए भक्ति में संलग्न है, आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होकर जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रवचन संख्या 12। एक मोमबत्ती की लो ऊर्ध्व दिशा में जलती है, जैसे ही उसे उल्टा किया जाता है वह हिलती है, टिमटिमाती है और अंत में बुझ जाती है। दूसरे शब्दों में लो का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है जब उसकी लो ऊपर की ओर रहती है, उसकी चमक बराबर स्थिर रहती है। इसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व शाश्वत है, पवित्र है, दिव्य है। यदि वह परमात्मा की ओर जाने वाले पथ पर चलता है तो वह अपने अंदर परमात्मा दिव्य आत्मा के प्रकाश को अनुभव करेगा, उसे अमरत्व की प्राप्ति होगी। प्रवचन संख्या 13। ये कुदरती नियम है कि मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही उस पर रंग चढ़ता जाता है। जिस प्रकार पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, उसमें जिस प्रकार का रंग डाल दो तत्काल ही वह उस रंग का हो जाता है। उसे गिलास में डाल दो तो वह गिलास की आकृति में बदल जाएगा, लोटे में डाल दो तो वह आकार लोटे का ले लेगा। मन की दशा भी ऐसी ही है। इसे जिस भी सांचे में डालना चाहो ढाल सकते हो। अब सोचो, जबकि मन प्रत्येक रंग में परिवर्तित हो सकता है, हर रंग को स्वीकार कर सकता है, तो क्यों ना ऐसे सांचे में डाला जाए जिससे वह हरदम सुखी रहे। सुखी विचारों के साहचर्य से मन स्वस्थ होगा। सत्पुरुष ही नाम के धनी होते हैं। उनकी संगति से मनुष्य को नाम का सच्चा धन प्राप्त होता है, जिससे वह दुखी से सुखी और अशांत से शांत बन जाता है। फिर जीव अपने मन पर क्यों ना उनकी संगत का ही रंग चढ़ाए। संत चिताते हैं कि भटकना छोड़कर शीघ्र ही संतजनों की शरण ग्रहण करो, जिससे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन खुशहाल कर सको। प्रवचन संख्या 14। एक अबोध अनपढ़ बालक को अक्षर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, परंतु वह जब शिक्षक के पथ प्रदर्शन में चलता है तो हर प्रकार की विद्या में निपुण हो जाता है। जिस विद्या के जानने वाले का मार्गदर्शन प्राप्त करता है, उसी प्रकार की विद्या अथवा हुनर उससे प्रकट होने लगता है। इसलिए कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई दार्शनिक तथा अन्य उच्च प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय ये कि उसके अंदर संसार के सब हुनर, विद्याएं तथा विद्वता भरी हुई है, परंतु जब तक उसके निपुण शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता, उसके मन मस्तिष्क पर ताला लगा रहता है। जब योग्य शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना आरंभ कर देता है, वह तब उस ज्ञान से संबंधित सब तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेता है और उसके अंदर छिपा ज्ञान प्रकट हो जाता है और वह
उसमें पारंगत होकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। जैसे संसार अथवा शरीर से संबंधित विद्याएं अंदर भरी हुई है, वैसे ही उससे अति सूक्ष्म, मूल्यवान और अपनी वास्तविक वस्तु भी मनुष्य के शरीर ढांचे के अंदर विद्यमान है, जिसे अंतरात्मा अथवा रूह कहा जाता है। उसका ज्ञान प्राप्त करना भी अति आवश्यक है। आत्मिक ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए जीव को आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता होती है। उनकी कृपा से ही मनुष्य आत्मिक उन्नति कर सकता है, जो कि प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक और अनिवार्य कर्तव्य है। प्रवचन संख्या 15। महापुरुषों की वाणियों से ही ये इस बात का ज्ञान होता है कि वस्तुतः सच्चा सुख कहाँ है और कैसे मिल सकता है। फरमान है, गुरु की सेवा सदा सुख पाए, सत्संगति मिली हरि गुण गाए। गुरु सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुख दाता। गुरबाणी। सुख देने वाली वस्तु क्या है? फरमाते हैं कि सदगुरु दरबार की सेवा और मालिक के नाम का सुमिरन ही सच्चा सुख देने वाला है। जिसके दिल में मालिक का नाम बस जाता है, वह खुशियों से भरपूर हो जाता है। वह नाम और भक्ति के सच्चे धन को पाकर माला माल हो जाता है। प्रवचन संख्या 16। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति डिग्री प्राप्त करके पूर्ण एवं दक्ष डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर उसका ये दायित्व हो जाता है कि जहां तक संभव हो उपरांत भी कोई रोगी औषधि का प्रयोग समय रीति से ना करे अथवा पथ्य से ना रहे। ऐसी स्थिति में उसे निरोगिता कदापि प्राप्त नहीं हो सकेगी। भला जो रोगी औषधि का सेवन भी नहीं करता, पथ्य से भी नहीं रहता और डॉक्टर के अन्य आदेशों का आचरण भी नहीं करता, तो वह रोगी अथवा स्वस्थ होने की वह निरोगी अथवा स्वस्थ होने की आशा कैसे रख सकता है। यही सिद्धांत आध्यात्मिक सृष्टि में भी चरितार्थ होता है। सत्पुरुष संतजन आध्यात्मिक चिकित्सक की भांति होते हैं। वे संसार में मात्र इसी उद्देश्य को लेकर आते हैं कि संसारी जीवों के आध्यात्मिक रोगों का समूल नाश करके उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से निरोग एवं स्वस्थ बनाए। जो सौभाग्यशाली गुरुमुख उनकी शरण संगति प्राप्त कर लेते हैं, उनके आदेशों पर आचरण करते हैं और उनके बतलाए हुए नियम के अनुसार औषधि का सेवन करते हैं, पथ्य से रहते हैं, वे निसंदेह आध्यात्मिक स्वास्थ्य अथवा शाश्वत आत्मिक सुख आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें नित्य सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। प्रवचन संख्या 17। भक्ति परमार्थ की अद्वितीय एवं नित्य संपदा केवल सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता में रहने और उनके उपदेशों पर आचरण करने से ही प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि महापुरुषों की संगति में रहकर जिन गुरुमुखों को इस सच्चे धन की कमाई का उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है और हो रहा है, वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। वस्तु जितनी मूल्यवान होती है उसे प्राप्त करने के लिए यत्न और पुरुषार्थ भी उतना ही करना पड़ता है। संसारी लोगों को देखो कि असत्य एवं अनित्य सांसारिक धन के लिए वे किस प्रकार मारे फिरते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद उसका सुख भी अस्थायी है, जो सदा रहने वाला नहीं है। इस तुच्छ सांसारिक धन के लिए लोग इतना पुरुषार्थ करते हैं
तो गुरुमुखों को सच्चे आध्यात्मिक धन की प्राप्ति के लिए कितने यत्न और पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी, ये स्वयं ही समझा जा सकता है। ऐसी अमूल्य निधि के प्राप्त करने प्रत्येक हृदय में तीव्र लगन होती है। ज्यों ज्यों इस आध्यात्मिक संपदा में वृद्धि होती जाती है, उनको मानसिक शांति और सच्चे सुख की अनुभूति भी उतनी ही अधिक होती जाती है। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि उसकी प्राप्ति से स्वाभाविक ही असीम सुख आनंद की उपलब्धि होती है। प्रवचन संख्या 18। नाम का सच्चा खजाना परमार्थ और भक्ति का भंडार जीव के अपने अंतर में विद्यमान है। इसका भेद महापुरुषों सत्पुरुषों की कृपा से ही ज्ञात होता है। इसमें संशय नहीं कि इस अमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ और कमाई जीव की को स्वयं ही करनी पड़ेगी और वह अपने पुरुषार्थ से ही इसे प्राप्त कर सकेगा। परंतु जब तक भेद ही ना मिले, उसे प्राप्त करने का यत्न क्यों कर किया जा सकता है। धन यदि किसी के घर में दबा हुआ हो, उसे स्वयं ज्ञात ना हो, तो वह उसका लाभ क्यों कर उठा सकता है। आम संसार की यही दशा हो रही है कि धन घर में दबा हुआ है, परंतु भेद न जानने के कारण कंगाल है। इस वास्तविकता का भेद केवल सत्संग से ही ज्ञात हो सकता है। सत्संग के प्रकाश में ही सत्य असत्य और सार असार की पहचान होती है और तब जीव सार वस्तु को ग्रहण करके मालामाल और निहाल हो जाता है। प्रवचन संख्या 19। मनुष्य की जितनी दौड़ धूप है, जिस रूप में वह कार्य कर रहा है, सब कुछ ही मन के नेतृत्व में कर रहा है। मन की पहुंच तो देह और इंद्रियों तक ही सीमित है। क्या किसी ने आज तक शरीर और मन और इंद्रियों से सच्चा सुख प्राप्त किया? नहीं। जब तक मनुष्य स्वयं को उनसे ऊपर नहीं उठाएगा, कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इनसे ऊपर कैसे उठा जाएगा? जब इसे सत्पुरुषों की संगति मिलेगी। संतों की संगति में आकर विचारों का कांटा बदल जाता है। उसकी सुरती में आठों याम मालिक के नाम की गूंज होती रहती है। यह संतों की पवित्र संगति का प्रताप है। सत्संग के बिना ज्ञान और विवेक नहीं होता। मालिक की कृपा के बिना जीव को सुगमता से सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और प्रसन्नता को देने वाली है। समस्त साधन उसके फूल और सिद्धि का उसका फल है। समस्त साधन उसके फूल और सिद्धि उसका फल है। संतों की संगति के बिना जीव के विचारों में परिवर्तन नहीं आता। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसे अनायास सत्संग मिल जाता है, जो संपूर्ण खुशियों का खजाना, आनंद का भंडार और सब सिद्धियों का दाता है। प्रवचन संख्या 20। महापुरुषों की संगति ऐसे है जैसे मरुभूमि में मरुद्वीप हो। मरुभूमि में कोसों तक जल प्रवाह का चिन्ह नहीं होता। जहाँ तक दृष्टि जाती है, मरु प्रदेश ही दृष्टिगोचर होता है, जिसमें तपती झुलसती बालू और लू के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। उसी मरु प्रदेश के मध्य कहीं कहीं एक आध मरुद्वीप भी होता है, जहाँ पेड़ों की सुखद छाया होती है और शीतल जल का स्रोत भी होता है। वहाँ पहुंचकर मरु प्रदेश के आतप से झुलसे हुए यात्री सुख का सांस लेते हैं। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा तथा संसारिक चिंताओं के तपते हुए मरुस्थल में, जहाँ आम संसारी मनुष्य
जल भूनकर भस्म हुए जा रहे हैं, वहाँ सत्पुरुषों का सत्संग वनभूमि की भांति ही उन्हें अपनी सुखद शीतल छाया में शरण देकर सुख शांति का श्वास लेने का सुअवसर प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है कि सत्पुरुषों की संगत एक अमूल्य निधि है, जो अत्यंत सौभाग्य से उन जीवों को प्राप्त होती है जिनके पूर्व जन्मों की कुछ शुभ कमाई होती है और जिन पर मालिक की कृपा दृष्टि होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बड़ी खुशकिस्मती से मिली तुझे ये जिंदगी, इस जिंदगी को पाकर कर ले मालिक की बंदगी। घर की न बंदगी तो फिर किया ही क्या, ऐशो इशरत में गया वक्त फिर हाथ आया ही क्या। ये जन्म नहीं मिला यूं ही गंवाने के लिए, ये गनीमत वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। कई जन्मों के पुण्य से पाई मनुष्य दे, मालिक की कर बंदगी जन्म सफल कर ले। बार बार न पाव से ऐसी उत्तम देह 84 से छूटने का दुर्लभ अवसर है ये। गुरुमुख की केवल एक चाह है कि सदा गुरु भक्ति में मन लगा रहे और ना कोई ख्याल उठे, केवल नाम की ही लगन दिल में लगी रहे। दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही न बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले। भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही अवसर यही है वेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू। अंत में होगा संगी साथी परलोक का तोशा बना ले तू। किस लिए दुनिया में आया समझा ना इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में भूल गया असली बात को। छोड़ दे तू फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का। फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था, गैर ख्यालों को हटाकर दिल में बसाना प्रभु का नाम था। चेत जा और जाग जा, है जिंदगी 2-4 दिन, कर ले नाम भक्ति की कमाई, संवर जाए तेरा जीवन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये जो वचन लास्ट में ये भी सब श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के वचन है और श्री गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है और सब पर कृपा गुरु महाराज जी बनाए रखें। श्री चरणों में सबका प्रेम बना रहे, श्री गुरु में सबको आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।